अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मुदस्सिर आज फिर आपके साथ एक नई वीडियो और मेडिसिन के साथ हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि मैं अपनी हर एक वीडियो में पहले ही और आखिर में यही पैगाम देता हूँ, से नो टू ड्रग। मतलब खुद को और अपने हर एक चाहने वालों को ड्रग जैसी हैबिट से दूर रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हासिल कर सके। आज की हमारी मेडिसिन है डेपिलस क्रीम। डेपिलस क्रीम जिसके अंदर ई फ्लोरनीथीन हाइड्रोक्लोराइड 13.9% मौजूद होता है, ये इसकी फार्मूलेशन है। डेपिलस क्रीम का असल रोल, जो कि ये स्पेशली वुमेन्स के लिए है, इसका असल रोल ये है कि ये हमारे चेहरे के नापसंदीदा बालों की ग्रोथ को रोकता है। नापसंदीदा बाल जैसे कि होंठों के ऊपर या फिर हमारी चिन के नीचे, थोड़ी के नीचे, ठीक है, जो वुमेन्स के बाल निकले होते हैं, ठीक है, जिसे हर एक औरत नापसंद करती है, ये उनकी ग्रोथ को कम करता है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो आप ये नोट कर लें कि ये उनकी ग्रोथ को रोकता है, उनकी ग्रोथ को कम करता है, ना कि ये उनको बिल्कुल जड़ से खत्म करता है। ये आप जब तक लगाते रहेंगे ये लगातार, ठीक है, तब तक ये उनकी ग्रोथ को बरकरार रखेगा, ठीक है, उनकी ग्रोथ को रोकेगा। इसके अंदर ऑर्निथीन डी कार्बोसाइलेज एंजाइम होता है, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ की डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है और उन्हें बरकरार रखता है। ये उस एंजाइम को ब्लॉक करती है और ब्लॉक करके हमारे बालों की ग्रोथ को, ठीक है, बिल्कुल ही कम कर देती है। बालों की ग्रोथ को कम करना मतलब कि ये नहीं कि उसको, ठीक है, बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना, इसने सिर्फ उस ग्रोथ को रोकना है। और उस ग्रोथ को रोकने का मकसद भी ये है कि मतलब ये नहीं कि एक बिल्कुल बंदा कहता है कि अगर आपने 2-4 माह ये इस्तेमाल की है तो ये बिल्कुल ही, ठीक है, ताहयात या जिंदगी तक ये वही उसकी ग्रोथ को कम कर देगा। ये सिर्फ एक अरसे दराज तक होता है कि अगर आपने कोई 8 हफ्ते ये क्रीम इस्तेमाल की है तो ये कम से कम 2 या 3 माह तक उसका रिजल्ट आएगा। इसका मतलब ये है कि आपको ये क्रीम लगातार इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है। ऊपर से लॉन्ग लास्टिंग में ये आता है कि ये क्रीम जरा, ठीक है, क्या अगर आप लगाते हैं कोई 2-4 माह, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, तो ये उसमें आपके 6 माह 8 माह तक, ठीक है, अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो ये उस पीरियड को कवर कर देगा बीच में। अगर हम बात करें इसकी डोजेज की, तो इसकी डोजेज ऐसे है कि आपने ये हल्की सी क्रीम थोड़ी सी लेके, जितनी आपने लगानी है अपनी जिल्द के ऊपर या जिस जगह पे लगानी है जहां पर आपके नापसंदीदा बाल हैं, थोड़ी सी उंगली के साथ लगाकर आपने वहां पर लगा लेनी है। वहां पर लगाकर उसको हल्का हल्का रब करते जाना है, हल्की हल्की मसाज करते जाना है, जब तक कि आपकी वो स्किन उसको जज़ब ना कर ले। जैसे ही वो जज़ब कर लेगी आपने उसको वहीं पर छोड़ देना है। दूसरा ये कि अगर आपने इसको लगाना है तो आपने दिन में तकरीबन 2 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। 2 दफ़ा इस्तेमाल ऐसे कि अगर आप सुबह टाइम यूज़ करेंगे तो कम से कम दूसरी दफ़ा इस्तेमाल करने से पहले उसमें 8 घंटे का वक्फा होना चाहिए। ये 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी है, तो 8 घंटे के वक्फे के साथ अगर आप तीसरी दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी कम से कम उसके अंदर 8 घंटे का वक्फा होना चाहिए। और तीसरी बात, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये आप कम से कम भी, कि अगर आपने इसका रिजल्ट चाहिए आपको, तो ये 4 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक अगर आप लगातार इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको इसका बिल्कुल ही एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। और अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट की, इसको लगातार इस्तेमाल करने से, ये मतलब अगर आप इसको कोई 6 माह या साल के अरसे से, तकरीबन कम से कम साल के अरसे से लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर इसमें आपको इचिंग, ये टिंगलिंग, ठीक है, स्टिंगिंग, मतलब कि जैसे अगर आप इस जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप ये चिन पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी चिन का साइड इफेक्ट ये आएगा कि वहां पर आपको कांटे चुभने जैसा महसूस होएगा, जैसे करंट टाइप सा लग जाता है, वैसे आपको महसूस होएगा। दूसरा ये कि सनसनाहट, सनसनाहट, ठीक है, आपको उसके बाद फिर जलन। सनसनाहट का मतलब भी यही है कि मतलब कांटे चुभना, जैसा करंट टाइप सा लगना, उसे ही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जलन महसूस होना, ठीक है, जिस जिस जगह पर आप ये अप्लाई करते रहे हैं उस जगह पर आपको जलन महसूस होना। तीसरा ये जलन महसूस होने के अलावा, तीसरा ये कि इसमें आप खुश्की हो जाएगी, मतलब जिस जगह पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर बालों के नीचे, बाल तो मतलब बहुत ही नॉर्मल रहेंगे, उस स्किन के नीचे नीचे आपको ये लोशन या कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो कि उस खुश्की को दूर रखे।
उसके बाद जी इसके आ जाते हैं कि अगर आप इसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करने का ये है कि अगर हम कहेंगे किसी डॉक्टर से, वैसे अगर आप मशवरा ले तो बेहतर है, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है उसमें यही है कि अगर आपका कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो बेस्ट है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ये प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में, दूध पिलाती माएँ बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करें और प्रेगनेंसी में भी बिल्कुल ना इस्तेमाल करें इसको। ये इन दोनों में ठीक है, ममनू है इसे इस्तेमाल करना। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।